गाँव से अलग जो खेतों में बसी ढाणियाँ हैं उनमें दोनों चीज़ों की समस्या है, बिजली और पानी की। डीएससी कैटेगरी है मेरी, और जो ये सरपंच की जो सीट थी ना, ये जनरल में है जी। एप्लीकेशन तो थी, बाकी निगाना वैसे रिकॉर्ड सा टूटा था, इतने वोटा तो कोई आज तक निगाना में सरपंच नहीं बना। तो पता नहीं क्या हो, लेकिन इच्छा है तो जनता की होती जी, इसमें मैं कोरिया नहीं दूंगा आपको। अब नो मान लो 95% हमने गाँव में निपटाए हैं। अच्छा। गाँव की तो नो है, बूंदी के 2 दाने तो हमने मिले थे। अच्छा। सरपंच बने हो, कैसा अनुभव रहा है 2.5 साल का? वैसे फीलिंग तो काफ़ी अच्छी ले रहा हूँ मैं। अच्छा। तो साम हल्के में लगा लो, पूरा ऊपर तो ले नीचे तो सरकार बनी हुई है। ठीक। खोज हरियाणी देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार जो हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबको सामने लाया करा, दिखाया करा, बताया करा। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो जिला भिवानी हल्का तोशाम गाँव निगाना कला के अंदर मैं मौजूद हूँ। और जो सीरीज आपने स्टार्ट कर रखी है कि जो आदि योजना बीत चुकी है सरपंची की, तो लेखा जोखा भी लेने लग यहाँ की सरपंचा ने पीछे की करे और आगामी भविष्य के अंदर की कुछ प्लानिंग जो है गांव के प्रतिनिधि सरपंच साहब की, सरपंच महोदय की है। तो फिलहाल जो है निगाना कला के अंदर अभी मौजूद हाँ, और राजवीर सरपंच जी अपने साथ मौजूद हैं, जो कि आप वीडियो स्क्रीन के अंदर देखने लग रहे हो। इन तक बातचीत कराएं, जानेंगे। पहले तो राम राम सरपंच साहब। राम राम। तो आदि योजना बीत चुकी है और ये कुछ लेखा जोखा आज हमें लेना है हम तो रहे। तो पहला सवाल तो यो है कि किस तरह जो है यो आपका नंबर किस तरह है कि भाई गांव ने आपको ऊपर भरोसा कुकर जताया कि काम रहा? ये गांव का विश्वास है जो मेरे को गांव ने दिया है। पहली परिवार में सरपंच ही आपके? हाँ जी। नहीं, वैसे तो परिवार में मेरे दादाजी छोटू राम थे सरपंच। अच्छा। उनके बाद में दूसरा नंबर गांव वालों ने विश्वास के साथ मेरे को मौका दिया है, एक अवसर दिया है। अच्छा। तो पहली बार आप सरपंच बने हो, कैसा अनुभव रहा है 2.5 साल का? वैसे फीलिंग तो काफ़ी अच्छी ले रहा हूँ। अच्छा। क्या कुछ करवाया आपने इस 2.5 साल के बाद? गांव के विकास कार्य हैं वो जो करने चाहिए वो कर रहे हैं। गली नाली चौपाल वगैरह कोई मतलब? अपने गांव के एक मेन चौपाल, उसका रंग पेंट किया है। गांव के जोड़ का कार्य साइडों से ब्लॉकों से पक्का किया गया है। और हमारे पूरे गांव का एक गुरु रविदास भवन है, उसमें 4 दीवारी को ऊंचा करके न ग्रिल लगवा के न उसकी 4 दीवारी की पेंटिंग रंग किया है। सॉरी, पेंटिंग नहीं, रंग। तो सरपंच साहब 2.5 साल जा चुके हैं, 2.5 साल बाकी हैं। तो आगामी की ये सोच है कि कुछ करवाने का इरादा है भाई, बचौड़ा टाइम में यो करवाना है? बचे हुए टाइम में हम सरकार से पैसे ला करके न गांव के विकास कार्य अच्छे तरीके से करवाने की इच्छा है। बड़ा काम किए रहे है जो आप मानो कि भाई अगर इस योजना में हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। गाँव की जो समस्या है अपन लगे कि ये गांव की मेन समस्या तो एक पानी की होती है, और गांव से अलग जो खेतों में बसी ढाणियाँ हैं उनमें दोनों चीज़ों की समस्या है, बिजली और पानी की। गांव में जैसे अंबेडकर भवन है, उन चीज़ों से हमारा गांव कई सालों से वंचित है। अच्छा। अंबेडकर तो ऐसी बहुल्य गांव हैं और आपके गांव में अंबेडकर भवन मतलब की कांड रहा कि नहीं बना पाए पीछे भी सब? ये पीछे वालों का तो मैं क्या कारण बताऊं। और हमने तो अपनी पूरी कोशिश कर रखी है, बार बार लिख के देना, प्रस्ताव करना, जगह चिन्हित करके न उस जगह का आशीजरा भी देना, ये सारी चीज़ कर रखी है। तो नेता भी बार बार अपना हल्कम, तो मैडम किरण चौधरी के दौरे बरे हैं, श्रुति चौधरी के बरे हैं, तो क्या उन तक नहीं पहुँचाई अपने बात? ये बात तो पहुंच रही है उनके पास। सरकार का कितना सहयोग रहा है आपके 2.5 साल? सरकार का अच्छा सहयोग है। अच्छा, दूसरी चीज़, एक चीज़ और है कि भाई त्रिवेणी हल्का तो सामने बताई जाए कि भाई कैबिनेट मंत्री, सांसद और राज्यसभा सांसद, तो उस चीज़ का कितना फायदा आप देखो कि अपना हल्का में मिलेगा? यूँ तो देखा तो त्रिवेणी को वो जो बता रहे हो आप, त्रिवेणी के हिसाब से तो तोसाम हल्के में लगा लो, पूरा ऊपर तो ले नीचे तो सरकार बनी हुई है। ठीक। और सरकार के अनुसार देखे तो काम तो विकास करेगी अपने एरिया में, जिला में अच्छे होने चाहिए। और हम तो यही गुहार लगाते हैं, आशा भी यही रखते हैं भाई काम अच्छे होने चाहिए त्रिवेणी के हिसाब से। ठीक बात। सरपंच साहब, एक पीछे एक घटना घटी थी सरपंचों के साथ पंचकुला के अंदर, और प्रसाद वितरित हुआ था, तो आप कौन सा हम थे? प्रसाद लेनी है, मैं बच गया। कौन सा हम थे? देखो, एक तो सरकार होती है और एक छोटी सरकार होती है गांव की। तो नो है, बूंदी के 2 दाने तो हम नहीं मिले थे। अच्छा। तो
वो कारण बताया गया कि भाई बजट का कुछ मामला था कि भाई सरकार की तरफ से बजट सरपंचा ने रोकथाम लगा दी। वो कारण वैसे सही था। उसमें क्या था कि जैसे गली बनानी है और गली कोई ऐसी नहीं है जो 2 लाख में बन जाए, तो हमारा तो यही उद्देश्य था भाई गली बनाने का जो है ना ये डिमांड थोड़ी ही बढ़ा दी जाए। उसमें मेरे सरपंच साथियों का मैंने पूरा सहयोग दिया है और सरकार ने हमारी बात मान करके ने उसको मान्य भी किया है। इस बार देखा गया है कि हरियाणा की अगर बात करें तो युवा सरपंच बहुत ज़्यादा बने हैं, ज़्यादातर यंगिस्तान भारत में कहा जाए और युवा सरपंच बने हैं, तो उस चीज़ का कितना बेनिफिट मानो कि युवा सरपंच बनाना, क्योंकि पहले नो माना करते भाई थोड़ा वाइज या परिवार वाइज नंबर आ जाता भाई ताऊ है दादा है भाई फलाना अनुभव इसने बना दे, तो कितना फर्क है इस चीज़ का। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा बार बार। सरकार ने जो मुहिम लगाई थी उसके अनुसार ये युवा में सरपंच आने का कारण बना है, क्योंकि सरकार ने पढ़ाई जोड़ दी। जी ये मेन कारण तो यही है युवा सरपंच बनने का। तो मैं इसमें सरकार का बार बार धन्यवाद करता हूँ। दोबारा इच्छा है सरपंच साहब भैया का चुनाव? देखो आदमी की मन इच्छा तो पता नहीं क्या हो, हाँ। लेकिन इच्छाएं तो जनता की होती जी, इसमें मैं कोरिया नहीं दूंगा आपको। तो अगला जो सरपंच बने तो उसके लिए क्या अनुभव आप साझा करना चाहोगे, क्या राय देना चाहोगे? हम तो यही चाहेंगे अगला जो बने ना वो हमारे से ज़्यादा की बजाय चुगुने काम करे गांव के अंदर विकास कार्य के लिए। अच्छा, जो जिस कुर्सी के ऊपर आप फिलहाल विराजमान हो तो इसने सोड़ा भरी सेज का एजा है भाई, जितने आप कह रहे भाई फीलिंग तो बढ़िया ले रहा हूँ, लेकिन उतनी जो नू भी बताया जाए कि परेशानियाँ समस्याएं और हर एक आदमी की सुननी पड़े है लोग बेरण के हर एक आदमी की डिमांड अलग अलग है, तो वो कितनी पूर्ति कर पाओ? देखो गांव में हर प्रकार का व्यक्ति होता है, हर प्रकार के इंसान होते हैं, सभी की तो होती नहीं जी। और गांव के लिए जो जनित में जो कार्य है ना उसके लिए हम अग्रसर रहते हैं और उसके लिए प्रयास भी करते हैं, उसका काम होना भी चाहिए। अच्छा, पंचायतें अब देखने में आया है कि पिछले कुछ साल में फैसले जो है वह कोर्ट में थाना में होने लगे हैं, तो अगर आपके गांव की बात करूं तो कितने आपकी पंचायत इस कार्यकाल में पंचायत हुई, कितने फैसले गांव के गांव में निपटा दी? लगभग 95% हमने गांव में निपटाए हैं। अच्छा, हाँ जी। बात थाना कोर्टा था, मतलब बाहर गांव तो बाहर भाईचारा तो बाहर कौन? देखो ऐसा है जी, जिस तरह लड़ाई होगी दो पक्षों में तो वो एप्लीकेशन देने चले जाएं, लेकिन आगे कार्रवाई न करके न उसको भाईचारा में बैठ के समझा जाता है, उनका समझौता गांव में करवाते हैं। बहुत बढ़िया। तो यह चीज़ क्योंकि यह पुरानी रीत आई कि बड़े शाने गांव राम मिल की जो है भाई फैसला करवा दे। हाँ जी, उससे भाईचारा कायम रहता है जी। तो जो लोग, क्योंकि आज के दिन दवेश भावना ज़्यादा हो रही है, एक दूसरे प्रति मन हुआ कि भाई मैं इसने देख दूँ और मैं इसने घसीट दूँ, तो उस चीज़ ने कितना मानो कि जो भाईचारा में गाँव में फैसला हो जाए कितना बढ़िया है, कोर्टा का थाना का चक्कर का। वो तो नू ऐसा है सर, आपने बता देता हूँ मैं, ये जो बता रहे हो ना भाई एक दूसरे के प्रति घृणा, वो एक समय हो है घृणा का, और समय थोड़ा आसा आगे निकल जाता है ना, उसके बाद उसको भी अनुभव होता है, उस अनुभव के अनुसार गांव में समझौते होते हैं और वो भी समझ लेता है भाई देखो आगे है ना भविष्य में ये द्वेष है ना, द्वेष की जो भावना है एक दूसरे के प्रति जो घृणा है ना वो आगे काम नहीं देगी। भाईचारा कायम रखने के लिए अपने रहना समाज में है, भाईचारा में रहना है, गांव में एक जगह रहना है, सुबह उठते ही एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी, एक दूसरे के दर्शन होते हैं, लेकिन वो घृणा और ये जो ईर्ष्या की जो भावना होती है उनको अलग रखते हुए अपने यहीं पर समझौते भी होते हैं और भाईचारा कायम रखने के पूरा प्रयास भी करते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आगे भी ऐसा हो और अगले आने वाला सरपंच भी ऐसा करे कि हमारे से हम 95 करते हैं वो 101 करे। बहुत बढ़िया सोच। अच्छा सरपंच साहब, जो क्योंकि आपने तो देखो मैं सवाल तो ज़्यादा लेके आया था लेकिन जवाब कम शब्दों में, जिस तरह सांसद महोदय दिया करें भाई कम शब्दों में जवाब हो जाया करे, उस तरह सरपंच साहब फटाफट जो है ना वो बीजेपी का खटाखट जवाब देने ला रहे। ठीक है भाई, खत्म हो। तो हल्कावासियों के लिए क्या सुझाव, क्या राय, क्या संदेश देना चाहो? तो हम हल्कावासी के लिए, तो हम हल्कावासी सरपंचों के लिए कि जनता के लिए बता दो, सरपंच खतर भी है, जनता खतर। अच्छा तो हम हल्के जो सरपंच साथी हैं मेरे भाई जी, मैंने देखा है ब्लॉक में हम इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, सारी बातें होती हैं। साथी भाई कई बार राय बहुत बड़ी अच्छी देते हैं मेरे को भी, हमारा भी सुझाव लेते हैं। मैं चाहूँगा कि जो सरपंच साथी भाई है बड़े अच्छे काम कर रहे हैं और वो आगे यूँ ही बढ़ते रहें। और जनता के जो जनहित के कार्य हैं, विकास के कार्य हैं, वो उनको यूँ ही प्रगति देते रहें। क्या बात। तो
बहुत बढ़िया संदेश जो है राजीव सरपंच जी ने अपने दे दिया है। निगाना कला के ये सरपंच फिलहाल हैं, गांव के प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधित्व निभाते हैं और आधी योजना इनकी जा चुकी है, आधी योजना बाकी है। तो फिर सरपंच साहब, जिस तरह आपके गांव में किस तरह होया, अगर कई गांव में तो जिस तरह सरपंच जी के टाइम पर जो है वोट जिस टाइम पर पड़े, इलेक्शन जिस टाइम पर हो तो दूध लासी बंद हो जाए हैं, भाईचारा बंद हो जाए है, बोलचाल बंद हो जाए हैं, तो निगाना में कितना बढ़िया भाईचारा, कितना की कुछ रुझान रहे इस गाँव में? उसके लिए तो जी बहुत बढ़िया काम हुआ था। मेरा तो कोई विरोध देखो ना था जी। अच्छा, हाँ, ये मैंने के बार जी कद किसका क्या अगर मेरे योजना में तो मैंने इलेक्शन लड़ाना है। हाँ। मैं निर्विरोध था जी। अच्छा, हाँ जी, वैसे एक दो पंचर एप्लीकेशन तो थी, बाकी निगाना में वैसे रिकॉर्ड सा टूटा था। इतने वोटा तो कोई आज तक निगाना में सरपंच नहीं बना। आज तक बने ही नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं बनाया। कितना डिफरेंस था आपका पहला और दूसरे का? पहले एक बार 8 वोटों से हार जीत हुई थी, एक बार 70 तो हुई थी, एक बार 96 वोटा तो हुई थी, अच्छा, और हमारी तो 236 हुई है। 236 वोट हाँ जी, तो यानी कि 90 वाले ऊपर लेके चल रहा तो भी 3 गुना वोट ज़्यादा हो गए हैं। वो तो गांव का सहयोग है जी। और हमारी सीट भी ये जो है 236 है जो मैंने जीती है, ये भी जैसे मैं राजवीर धानक हूँ, जाति से संबंध रखता हूँ, डीएससी कैटेगरी है मेरी। और जो ये सरपंच की जो सीट थी ना, ये जनरल में है जी। जनरल ओपन थी? हाँ जी, जनरल ओपन थी। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब जो कैंडिडेट बाकी थे वो फिर हल्के कैंडिडेट थे मैदान में? नहीं, हल्के क्यों थे जी, मजबूत थे? सारे मजबूत होते हैं जी। अच्छा, लेकिन जनता प्रेम ज़्यादा था आपकी तरफ? वही, वो तो देख गांव का सहयोग है। मैं तो गाँव वालों के लिए क्या कहना चाहो? गांव वाले मेरे लिए बहुत अच्छे वो रखते हैं संदेश, उनकी भावना अच्छी है मेरे प्रति, उनका जो प्यार है, उनका प्यार ही मेरे को जिताने में सहयोग दिया जी। चलो वही तो गाँव वाले हैं, तभी काफ़ी प्यार प्रेम की भावना ही रखे हैं। और जर्नल ओपन यानी कि सवर्ण जो है ना, जर्नल की सीट के ऊपर जो है डीएससी समाज धानक समुदाय थे, धानक जाति थे जो है राजवीर जी संबंध रखे हैं और जो है उसमें चुनाव लड़े और जीते भी। निगाना कला ने बड़ा प्यार प्रेम ते दिया और उस बात का भी बारंबार धन्यवाद कराया है। सरपंचा खातर, हल्का वासिया खातर हर तरफ से जो राय धरी है और सरकार की बात व्यापन करी है, तो काफ़ी बढ़िया राय मन तो लगी। और आगे भी अगर इस तरह अब तक जो प्रगति के कार्य करते आए हैं, क्योंकि गाँव में मनबूजी है तो गाँव ने भी बताई है, तो जो है ना जिस तरह करते आए तो आगे भी करते रहे। और जो इनकी मांग है अम्बेडकर भवन की है, या वो उस तरफ भी सरकार संज्ञान ले और उस तरफ भी एक्शन ज़रूर लिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुल्य गाँव है और इसमें भी अगर जो है अगर अम्बेडकर भवन वगैरह की व्यवस्था नहीं होती है तो यह कितन कितने दिखाई कर रहा है कि भाई सरकार का ध्यान कम है। 8 महीने हो गए सरकार ने बनी और उसके बाद भी अगर जो है यह चीज़ नहीं हो रही तो इस तरफ संज्ञान लेना चाहिए। पीछे भी तो मैडम आई थी, मैडम किरण चौधरी का शायद 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले प्रोग्राम था, तो उस टाइम पर उसमें मांग पत्र में हमने लिख के दिया है जी। अच्छा, उस मांग पत्र आप दे चुके? हाँ जी। चलो, तो सरकार को जो है आगाह करवा दिया है सरपंच साहब ने। अब कितना जल्दी एक्शन हो वो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं सब ने चचे तयन भाड़ में कैमरा पर्सन सोनू सियाग के साथ सचिन कुमार खोज हरियाणा। राम राम से। राम राम से।